हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 धातु और अधातु के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं धातु क्या है। देखिए धातु के क्या गुण है। देखिए कुछ पदार्थ जो है ना, कुछ पदार्थ क्या होता है, कठोर होता है, चमकीले होता है, आघातवर्धनीयता होता है, ध्वनिक होता है और ऊष्मा होता है। और विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। जिसमें यह गुण होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। पदार्थ जिसमें सामान्यतः यह गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसा कोई भी गुण जो चमकीला हो, कठोर हो, आघातवर्धनीयता हो, ध्वनिक हो, ऊष्मा हो, विद्युत के सुचालक हो, ऐसा गुण हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। इसे उदाहरण में बताइए तो उदाहरण में आपका सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ये सब आपका उदाहरण है। मामला यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आपका मन में आएगा कि अधातु क्या है, तो चलिए हम लोग अधातु देखते हैं। तो अधातु देखिए क्या है ना, तो अधातु जी इसके विपरीत होता है। इसके विपरीत जैसे कोयले और सल्फर पदार्थ क्या होता है, नरम होता है। कोयला और सल्फर क्या होता है, नरम होता है और दिखने में मलिन होता है। ये हथौड़े की हल्की चोट मारिएगा, हथौड़ा से थोड़ा सा चोट मारिएगा तो टूटकर चूरा हो जाता है। ध्वनिक नहीं होता, इसमें कोई आवाज़ नहीं करता है। ये ऊष्मा का कुचालक होता है, इसमें कोई ऊष्मा नहीं निकलता है। तो ये सब पदार्थ क्या होता है, अधातु होता है। जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है आपका अधातु। ऐसा कोई भी जिसमें आपको चमक हो, विद्युत के सुचालक हो, ध्वनिक हो, आघातवर्धनीयता हो, कठोर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्वालिटी में यदि उसका गुण है तो हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। और इस क्वालिटी में यदि उसका गुण नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो धातुओं को कुछ गुण होगा, भौतिक गुण होगा। अब हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या है। तो पहला दिखावट कैसा होता है, तो धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। धातु जितना है सामान्यतः क्या, ब्राउन कलर के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबे जो होता है कुछ लाल जैसे रंग का दिखाई पड़ता है। तो पहला गुण हम लोग क्या देखें, धातु में क्या होता है, जो जितना भी धातु है अक्सर आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का ही होता है, लेकिन सोना जो पीला रंग का होता है, तांबा कुछ लाल रंग का होता है। पहला दिखावट में होता है, ये गुण होता है भौतिक गुण। अब देखिए दूसरा गुण क्या है, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या है, धातुओं को पीट कर, धातु को उसको पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अर्थात धातुएं आघातवर्धनीयता होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इसको पीट कर पतला शीट के रूप में किया जाता है। अब देखिए तीसरा गुण क्या होता है, तन्यता। धातु में गुण क्या होता है, तन्यता होता है। देखिए तन्यता का मतलब क्या है, धातुओं को खींचकर उसे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को है ना खींच कर उसको तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब तन्यता का गुण हो गया। धातुएं तन्य होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। समझ में आ गया, तीसरा गुण है। अब देखिए चौथा गुण क्या है, ध्वनिक होता है। ध्वनिक मतलब क्या है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर, यदि कोई कठोर वस्तु से टकरा जाएगा ना, तो धातुएं एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बर्तन को नीचे गिरा दीजिए, देखिए किस प्रकार का आपका ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इसी गुण के कारण धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, धातु में चमक भी होता है, ये भी एक गुण है। धातुएं क्या होता है, चमकीले होते हैं। देखते हैं, आप देखे भी होंगे जो कोई भी धातु चमकीला होता है। अब धातुओं अब देखिए ऊष्मा की चालकता वाला गुण क्या है, तो देख रहे हैं धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातु है ना ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इसी गुण के कारण इनका उपयोग खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के बर्तन, तापन, तत्व आदि के रूप में किया जाता है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसी तरीक़े से आपको क्लास 8, 9, 10 का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। अब देखिए एक गुण आपके पास क्या है, विद्युत की सुचालकता। विद्युत की सुचालकता। अब देखिए इसमें धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। धातु क्या होता है ना, विद्युत की अच्छी चालक होती है। इसी कारण से बिजली की
तारे तांबे जैसे धातुओं से बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जो चांदी जो होता है ना, चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहलाता है चांदी। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग नहीं लेते हैं। इसका अब हम लोग किसका प्रयोग लेते हैं, तो तांबे का तार का प्रयोग हम लोग लेते हैं। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, देख लिए। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातु में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्या क्या बोले, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, जितना सभी भी धातु है विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन सब में जो इतना है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। अब देखिए धातुओं को उदाहरण देखिए, जैसे धातु को उदाहरण दीजिए, सोना, चांदी, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम। अब देखिएगा आपको अधातु के कुछ गुण होगा। हाँ जी, अधातु का भी गुण है। देखिए भौतिक गुण क्या है, तो देखिए अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के उल्टा होगा। क्या होगा, धातु के उल्टा होगा। पहला गुण हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, हथौड़े की चोट, हल्की सा चोट मारिएगा ना, अधातु टूट टूट कर चूर हो जाएगा। और ये क्या होता है, भंगुर होता है, मतलब कठोर नहीं होता है अधातु। उसके बाद क्या बोल रहा है, अधातु को तार नहीं खींचा सकता। अधातु से हम लोग तार नहीं खींच सकते हैं। अधातु चमकीला भी नहीं होता है, यानी अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। अधातु जो है ना ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कौन होता है, तो अधातु होता है। अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह कोई विशेष प्रकार के ध्वनि नहीं होता। मान लीजिए आप अधातु है, उसको कठोर वस्तु से यदि चोट मारिएगा ना, तो धातु की तरह जो विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब अधातु के उदाहरण बताइए, तो सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब आपका क्या है, तो ये सब आपका अधातु का गुण है। अब देखिए आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर से आ गया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होता है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सबसे पहला आंसर क्या आता है, सोडियम आता है। उसके बाद पोटेशियम आता है। तो आपको ऑप्शन में सोडियम दिखेगा तो आप सोडियम मार के निकल जाइएगा। ऐसा कौन सा धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, तो आप आंसर क्या बोलिएगा, सोडियम बोल दीजिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप तुरंत क्या बोलिएगा, पारा बोलिएगा। पारा हम लोग क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं। इसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप तुरंत क्या बोलिएगा, पारा बोलिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा ऐसा कौन सा अधातु है। अब क्या पूछेगा, धातु नहीं पूछेगा, अधातु पूछेगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप आंसर क्या मारिएगा, ब्रोमीन मारिएगा। क्या मारिएगा, ब्रोमीन। मतलब ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप क्या आंसर मारिएगा, ब्रोमीन मारिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। धातु पूछेगा तो आप मरकरी या पारा मारिएगा। यदि आपको अधातु पूछ दिया जाए तो ब्रोमीन मारिएगा। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। हम लोग क्या भी पढ़े हैं, जो धातु कठोर होता है, धातु कठोर नहीं होता है। लेकिन हीरा अधातु होने के बाद भी एक ऐसा अपवाद है जो बहुत कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। तो पूछेगा ऐसा कौन सा अधातु है जो कठोर होता है, तो आपको पता है अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अधातु है जो हीरा है जो कठोर होता है। तो आप आंसर क्या मारिएगा, आप आंसर हीरा मारिएगा। पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो कठोर होता है, तो आप क्या बोलिएगा, हीरा बोलिएगा। समझें। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह एक ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर होता है। आगे देखते हैं। अब बोल रहा ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का प्रभावित करता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, जो धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु तो है, ग्रेफाइट जो है अधातु तो है, लेकिन फिर भी विद्युत का
सुचालक है। तो पूछेगा ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आप तुरंत बोलिएगा ग्रेफाइट होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीन एवं ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। पूछेगा ऐसा कौन सा अधातु है, अधातु पूछेगा जो चमकीला होता है, तो आप आंसर क्या मारिएगा, आयोडीन मारिएगा। ऐसे अक्सर आप जानते हैं जो अधातु चमकीला नहीं होता है, धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछेगा अपवाद में ऐसा कौन सा धातु है जो चमकीला होता है, तो आप क्या बोलिएगा, आयोडीन बोलिएगा। यदि आपका ऑप्शन में आयोडीन नहीं है तो ग्रेफाइट बोल दीजिएगा। बात देखिए, चांदी और कॉपर धातु विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, चांदी और कॉपर। यदि आपका ऑप्शन में चांदी है तो चांदी मारिए, यदि आपका ऑप्शन में चांदी नहीं है तो आप क्या मार के आइएगा, कॉपर मारिएगा। अब यहाँ देखिए ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे जो देखिएगा क्या देखिएगा, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण को देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला गुण आता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मतलब क्या बोल रहा है, धातुएं जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। ये किस प्रकार का प्रकृति होता है, तो क्षारीय प्रकृति होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे धातु ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। जैसे लोहे में जंग लगना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलता है और जल उसमें प्राप्त मिल जाता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है। ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए, जैसे आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इससे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को यदि आपको मिल जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से क्या बनता है, सल्फर ऑक्साइड गैस बनाता है। इसे H+O2 SO2 बन गया। आगे देखिए, जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे धातु और पानी मिलकर क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आगे देखिए, सोडियम जो है ना, धातु ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया कर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यदि खुला छोड़ दीजिएगा तो आपको आग लग जाएगा। और जल के साथ अभिक्रिया होता है। सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं परंतु वायु में बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेगा, इसलिए फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। चूँकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है, सोडियम को और पोटेशियम को जो है ना, दोनों ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्या होता है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस करता है, हाइड्रोजन गैस करता है और क्षारों से अभिक्रिया करता है। आगे देखिए, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आगे देखिए, धातु एवं अधातु को उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए धातु को उपयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत तार के निर्माण, जैसे तांबे एल्युमिनियम को हम लोग करते हैं, तार बनाने के लिए उपयोग करते हैं। बर्तन मशीन उपकरण का निर्माण हम लोग किसके कौन सा धातु उपयोग करते हैं, तांबा लोहा एल्युमिनियम। और क्या यूज करते हैं, मकान एवं पुल का निर्माण करने के लिए लोहा का उपयोग करते हैं। गहने बनाने के लिए सोना और चांदी के लिए उपयोग करते हैं। आतिशबाजी में क्या, मैग्नीशियम को हम लोग उपयोग करते हैं। धातु का हम लोग उपयोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ करते हैं। खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग करते हैं। विद्युत फ्यूज तार एवं खाना पकाने के लिए हम लोग बर्तन यूज करते हैं, इसको टीन का बना होता है। थर्मामीटर में से पारा रहता है।
अंतरिक्ष शोध में जैसे सोडियम टाइटेनियम होता है। एक्सरे में जैसे आपको क्या लेड मिलता है। अब धातु का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक उपयोग करते हैं। विटामिन, वसा, प्रोटीन हाइड्रोक्साइड के कार्बन के रूप में उपस्थित रहता है। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट कोयले के रूप में रहता है। हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन को वनस्पति तेल का उत्पादन में उपयोग करते हैं। आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग करते हैं। आयोडीन का आयोडाइड नामक के रूप में उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में उपयोग करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं। क्लोरीन का उपयोग शुद्ध जल शुद्धिकरण में करते हैं। क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग के व्यंजक के रूप में उपयोग करते हैं। क्लोरीन का उपयोग कीटनाशक जैसे गेमेक्सिन व्यंजक चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं। अक्रिय गैस जैसे हीलियम का उपयोग गैस बैलून को भरने में करते हैं। नियोन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट में भरने वाले चमक के लिए करते हैं। और आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में हम लोग करते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपका MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे।